have any problem? I have some problem. Positive में some. I do not have any problem. And do you have any problem? पॉजिटिव वाक्यों में सम आता है, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी. ओके फाइन, समझ में आ गया. लेकिन मैम ये भी तो कहते हैं मे आई हैव सम शुगर, मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, है ना, मे आई ड्रिंक सम वाटर. इसका मतलब है कि आपने सम कैसे लगा दिया इंट्रोगेटिव में भी. बेटा कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है. ओके 70 नंबर पेज से ही बंद हो गया था. रुक जाओ, एक सेकंड रुको अभी. इसका मतलब है क्या कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं लेकिन मैं जवाब उम्मीद कर रही हूं, ये उम्मीद कर रही हूं कि जवाब मुझे हाँ में मिले. जैसे मान लो अगर आप चाय पी रहे हो तो आपको थोड़ी सी चीनी कम लग रही है तो क्या कहोगे? मे आई हैव सम शुगर, है ना. आपको चाय पीने का मन है, मे आई हैव सम टी. इसका मतलब हो गया कि आप जवाब क्या चाहते हो, कहोगे हाँ मैं. सम का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, बशर्ते जवाब हाँ में उम्मीद करे. आप कहोगे मैम क्या हम ऐसे कर सकते हैं, डू यू हैव सम प्रॉब्लम. बेटा प्रॉब्लम नहीं चाहते हो किसी को भी हो तो उसकी जवाब आप हाँ में उम्मीद नहीं करना चाहते हो, इसीलिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बोलोगे. लेकिन अगर मान लो मैं बस में आपके साथ सफर कर रही हूं और मुझे पानी प्यास लगा, मैं आपसे पूछूंगी तो क्या कहूंगी? डू यू हैव सम वाटर, क्योंकि जवाब हाँ में चाह रही हूं. पॉजिटिव वाक्य में सम, इंट्रोगेटिव में भी सम अगर जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो तो, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर जवाब हाँ में उम्मीद नहीं कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव में भी एनी और नेगेटिव में तो एनी आएगा ही आएगा. देखो जरा, क्लियर? 71 समझ में आया? चलो 70 बोल रहे हो, पूछ रहे हो हमसे. मैंने ये कहा था बेटा कि सम का अर्थ होता है कुछ, सिंगुलर नाउन के अर्थ में कोई होता है. जैसे मैं कहूं कुछ लड़के आपसे मिलने आए हैं तो सम बॉयज हैव कम टू मीट यू. कोई लड़का आपसे मिलने आया है तो सम बॉय हैज कम टू मीट यू. कोई राहुल नाम का लड़का आपसे मिलने आया, सम राहुल हैज कम टू मीट यू. यानी कोई के सेंस में सिंगुलर नाउन के साथ भी चलता है. लेकिन मैंने कहा कुछ लड़के आए हैं, सम बॉयज हैव कम टू मीट यू. अब अनकाउंटेबल के साथ सम वाटर इन द जग, तो सम वाटर इज इन द जग कहेंगे. ध्यान से खुद सोचो, अगर आप प्लूरल नाउन के साथ लगा रहे हो तो कहोगे ऑफ कोर्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा. मैं बहुत पहले बता चुकी हूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ भी लगा दो, परसेंट, रेशियो सब लगा के दिखा दिया, सिंगुलर वर्ब ही लेगा. और भाई जो सिंगुलर खुद ही है वो प्लूरल कहां से बना देगा, है ना. वो खुद ही अकेला है तो वो आपको जोड़ा कहां से ला के देगा, है ना. इसलिए कभी भी जब शादी करने जाते हो तो कभी भी ऐसे आदमी की राय मत लो जो अकेला हो, क्योंकि वो अकेला वाला राय आपको सही नहीं दे सकता. चलो, यस, डू यू हैव सम वाटर. जो अकेला है वो आपको पेयर कैसे बनवा देगा, है ना. इसलिए राहुल हो या बॉय हो सिंगुलर है, उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब ही तो आएगा. ठीक है, देखो. और यही इसके बाद जो बताया आपको, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे. देखो तो उधर का आंसर मत देखना, बनाने की कोशिश करो.
हो गया? हाँ दिवाकर, मैं तो बता ही रही हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आधे से ज्यादा सेंटेंसेस तो आपको देख के सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ देखोगे और सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, आई हैव प्रॉब्लम्स, प्लूरल और पॉजिटिव सेंटेंस है, सम प्रॉब्लम्स। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नेगेटिव। क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मे आई हैव सम वाटर, क्यों? पानी पीने के लिए आपको प्यास लगी हो तभी ऐसा क्वेश्चन करोगे। कुड यू लैंड मी सम मनी, पैसे की जरूरत है तभी तो उधार मांग रहे हो। आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, बेटा रॉन्ग है। याद रखना, नो और एनी ऐसा शब्द है जो एक साथ नहीं आ सकता। कभी भी एनी और नो एक साथ नहीं आएगा। आई हैव नो इंफॉर्मेशन या आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन कह सकते थे। और यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। कहोगे मैम ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी क्यों आ गया? भाई यहां इसका मतलब है तुम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। देखो ध्यान से, अब बताओ, किसी भी के लिए एनी आएगा। नो और एनी कैन नॉट कम टूगेदर। नॉट और एनी ऐसे नहीं अनुष्का, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हैव बीच में आ गया तब एनी आ रहा है ना। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बीच में बंद हो गया था। अरे लो, फिर से हुआ कुछ। नहीं मृत्युंजय, सबका बंद हुआ था उस समय। आप तो देखो, आपका तो सब सही है ना। ज्ञान, आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर मेंस का देखो, ठीक है? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सिमेंटिक्स देखो। देखो समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पेज। यू कैन अप्लाई फॉर सम पोस्ट का मतलब बेटा तुम कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी सारे पोस्ट के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो? फिर तो सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पे समथिंग कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सभी कुछ। लेकिन बेटा ये जो थिंग वर्ड है ना, ये बता दे रहा है भाई ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ तो बस एक ही बात है जो हम जानते हैं, और वो ये है कि सिंगुलर वर्ब आएगा। दैट्स इट। समथिंग इज मिसिंग, इज एनीथिंग रिक्वायर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सबके साथ तो सिंगुलर वर्ब आया। देखो, यानी अनकाउंटेबल नाउन का आप जो भी करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आओ, एनी के बाद, हाँ विकास, एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। एनी सिंगुलर नाउन लेता है। मैनी में आओ,
हो गया? सुनो ध्यान से, मैनी का क्या मतलब है भाई? मैनी का सिंपल मतलब है कई। मैनी बॉयज आर हियर, मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, मैनी पीपल आर देयर। मैनी का मतलब मैनी होता है। चलो, मैनी का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब मैनी कम्स विथ काउंटेबल नाउन्स। और जब मैनी की बात करोगे तो भाई काउंटेबल नाउन ही नहीं होंगे, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे फिर तो। लेकिन मैंने सिर्फ काउंटेबल नाउन क्यों लिखा है उसका ध्यान से देखना, क्योंकि मैनी है ना तो वो प्लूरल नाउन लेगा। लाइक मैनी पीपल आर वेटिंग, लेकिन अगर मैनी के साथ ए लगा दिए, ए से ये बिल्कुल मीनिंग सेम रहा लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया। मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने क्या कहा? मैनी का मतलब कई, तो भाई ये काउंटेबल नाउन के साथ ही हो आएगा। क्यों? क्योंकि कई पानी तो बोलोगे नहीं, कई हवा तो बोलोगे नहीं, यानी अनकाउंटेबल के नाउन के साथ तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होगा? मच होगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्या मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा? ऐसा नहीं है। मैनी है खाली तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन इतना तो सबको आता होगा, ये मान के चलता है हर कमीशन, एसएससी नहीं, हर कमीशन, कि मैनी के साथ तो बॉयज ही लगाएगा, इतना तो आता ही होगा। हाँ, मैनी बॉयज आता होगा। अगर मैनी के बाद चुपके से ए दे दिए तो वो मैनी ही देखेगा और बॉयज लगा देगा। मैनी देख के स्पोर्ट्स मैन लगा देगा और यहाँ स्पोर्ट्स मैन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। कहोगे मैम कई एक, ठीक है, मैनी लड़के, कई लड़के आए हैं, लेकिन जब हम कई एक कहते हैं तो भी तो हिंदी में कहते हैं कई एक लड़के आए हैं, कई एक लड़का आया है तो नहीं बोलते हैं। जहां पर हिंदी नहीं हो सकता ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहां से आता है। देखो, यस, बिल्कुल सही है। मैनी अ टीचर इज हियर। टेंस का पीडीएफ में ऋषभ, केडी लाइव वाले मारेंगे तुमको भी और हमको भी, समझे। चलो देखो नेक्स्ट, फिर से मैनी का ही सेंटेंस है। हम लोग मैनी का 4 पढ़ रहे हैं। मैनी, मैनी अ, और नेक्स्ट का देखो फिर क्या है। मैनी अ बॉय केम हियर में बेटा बॉय से क्वेश्चन दे देगा, बस सिंगुलर नाउन है, देख लो। देखो, अ ग्रेट मैनी, बेटा अ ग्रेट मैनी बोलो या अ गुड मैनी बोलो। कई लोग सोचते हैं मैम अ ग्रेट मैनी का मतलब महान लोग हो गए। ना ना, अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी दोनों का एक ही मतलब है, भारी संख्या में, और दोनों के साथ प्लूरल नाउन और दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन नहीं स्पोर्ट्समैन, हैज नहीं हैव, ब्रॉट लॉरल्स फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए नाम कमा के कई कई स्पोर्ट्समैन आए हैं, है ना। भारी संख्या में स्पोर्ट्समैन ने देश के लिए बिल्कुल नाम कमाया है। देखो, मैनी अ स्पोर्ट्समैन, बेटा तब भी कई है, मीनिंग सेम है। डोप टेस्ट जानते नहीं हो आप लोग, स्पोर्ट्समैन का टेस्ट होता है, ड्रग्स वगैरह तो लेके अपनी शक्ति नहीं बढ़ा रहा है ना, तो वो डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में फेल होने का मतलब है कि आप किसी तरह का अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हो, है ना, जिसको ड्रग्स कहते हैं। अब चलो देखो कितना आसान है। अ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन चाहिए, फिर तो अब प्लूरल वर्ब चाहिए। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, या मैनी का ही तो कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में आता है, मैनी, मोर, मोस्ट।
कंट्रीज है तो प्लूरल वर्ब लगाओ आर। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चाहिए। लो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, अ लार्ज नंबर ऑफ चलेगा, पीयूष बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट आओ मैनी अ मैन। मैनी अ के साथ मैन तो बिल्कुल सही है सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं है, वॉन्ट्स होगा। मैनी अ मैन हैज कम होगा, हैव कम नहीं, हैज कम होगा। देख लो, है ना। इसलिए मैंने कहा मैनी अ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैनी तो सबको पता है यार। मैनी अ गर्ल वॉज, सिंगुलर फॉर्म चाहिए। एंड मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मैनी अ मैन तो ठीक है, नो इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, मेन तो नहीं है ना, मैनी मेन होता, लेकिन मैनी मेन तो है नहीं कहीं पर। मैनी अ मैन, मैंने यही कहा था आपको, देख रहे हो सब जगह पे एक ही चीज। हाउ मेनी कंट्रीज, मैनी के साथ बेटा कंट्री नहीं आता है, कंट्रीज आता है ना। देखो देख रहे हो, जानते हो जो पढ़ा रही हूं मैं, ये इनफैक्ट हम चले गए हैं सीधा सीधा नाउन में। 9th क्वेश्चन नाउन से, 8th क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, फिर और बताऊं, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और 2nd क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव से। तो क्या करेंगे, अलग अलग जगह थोड़ी पढ़ाएंगे, एक ही जगह खत्म करेंगे ना इस चीज को। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखो, नाउन से मैंने बताया अभी आपको। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, 80 नंबर पेज पे। अरे फिर से एरर आ रहा है, लो बस समझने की कोशिश करो बेटा। सोनू, यही तो मैंने कहा, सिर्फ समझो, अपने आप होगा यार। नहीं अंजलि, आज मैं चाह रही हूँ इसको एकदम मैक्सिमम इतना तक पहुंचा दूं ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं पैसिव वॉइस शुरू करने के पोजीशन में रहूं, ये चाह रही थी मैं। ठीक है, ये रोज रोज एक ही चैप्टर लिए बैठे हूं मैं। देख लिया? हाँ, अ ग्रेट मैनी हमेशा प्लूरल लेगा बेटा।
देख लिया? बहुत समय दिया मैंने सिर्फ इसीलिए कि बहुत ध्यान से सुनो, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन के साथ क्या होगा? बॉय। फिर वन के साथ सिंगुलर नाउन बॉय, सिंगुलर वर्ब हैज डन, सिंगुलर एडजेक्टिव हिज वर्क, सिंगुलर प्रोनाउन हिमसेल्फ। देखो, यानी मैंने कहा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन। Each boy has done his work himself. Every boy has done his work himself. Any boy can do his work himself. No boy has done his work himself. Only boy, Ram is the only boy who has done his work himself. देखो, सब में सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स को रट्टा मार लो, ईच, एवरी, नो, वन और ओनली। लेकिन बेटा मैं कहूंगी खाली इतना ही क्यों याद रखोगे, आप ऐसे भी याद रख लो ना, ये सब पूरा याद रख लो। क्या? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन। अभी तो मैनी भी पढ़ाया है ना, फिर मोर देन वन भी पढ़ाया था, याद है ना? मैनी पढ़ाया था ना, सिंगुलर लेता है। मोर देन वन पढ़ाया था ना, सिंगुलर लेता है। और नथिंग बट याद करो तो नथिंग के अकॉर्डिंग लेता है, वो भी सिंगुलर लेता है। यानी कि पूरा का पूरा इकट्ठा एक जगह लगा सकती थी मैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोनाउन है और वो एडजेक्टिव था। कहोगे मैम वहां पर भी तो एवरी और ईच लगाया हुआ था आपने, वहां पर भी तो एनी और वन लगाया था। बेटा एनी एडजेक्टिव भी है और एनी प्रोनाउन भी है। एनी बॉय है तो एनी एडजेक्टिव हो गया, एनी के बाद बॉय नहीं है तो एनी प्रोनाउन है। वन बॉय है तो वन एडजेक्टिव है, वन के बाद बॉय नहीं है तो वन प्रोनाउन है। इसीलिए कुछ रिपीटेशन वाले भी हैं, लेकिन मैंने कहा सारा रट्टा मार लो। ईच था, वहां पे एवरी था। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मेनी, मोर देन वन, नथिंग बट, एनी, ये सब मिला के सब कुछ सिंगुलर। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। कहोगे मैम वहां पर आपने यहां पर सिंगुलर नाउन भी लिखा था। बेटा एडजेक्टिव होता तब ना बगल में नाउन आता, प्रोनाउन के बगल में नाउन आता है क्या? भाई प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के साथ थोड़ी आता है ना। इसीलिए अभी रुको, इधर वगैरह चुप हो जाओ, अभी रुको, इनको रट्टा मार लो क्योंकि इनसे बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आओ सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ईच बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। ओके, यू कैन अप्लाई फॉर एनी। भाई सिंगुलर नाउन सुना था अभी, एवरी सिंगुलर नाउन सुना था। ईच बॉय हैज हैंडेड, ईच बॉय हैज हैंडेड हिज वर्क होगा ना। लड़का है तो देर कहां से आ गया, लड़के होते तब ना देर आता। ओके, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एंड भी है बीच में, तब तो हाफ सही लग रहा है। नहीं सही है, क्यों? अगर मैं आपके ही क्लास में बैठूं कहूंगी ईच बॉय हैज सबमिटेड हिज वर्क, अरे लड़कियां भी हैं तो मैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल कहूंगी, है ना। तब मैं कहूंगी हैव नहीं हैज, और देर नहीं, या तो हिज ओब्लिक हर कर दूंगी ताकि सबके लिए हो जाए सही, है ना। क्योंकि हम यहां पे ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब कहोगे मैम यहां पर ईच के अकॉर्डिंग चले, यहां भी ईच के अकॉर्डिंग चले, नहीं चल सकते, क्योंकि आगे बैठता है सब्जेक्ट, वी के अकॉर्डिंग हैव चलेगा। ईच भाई बीच में आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट थोड़ी है। ईच बॉय में ईच कहोगे, हाँ ईच पर जोर है, यहां पर ईच पर जोर है, लेकिन हम प्रत्येक लोग हैव बीन रिवॉर्डेड। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलता है, तभी तो पढ़ा रही हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो पहले जो पढ़ाया है मैंने। ठीक है,
ये पढ़ा दिया, देखो अब अपने आप करो। हो गया? देखो, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी वन सेल्फ, सही है। समवन इज वेटिंग फॉर मी, सही है। एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वेयरिंग, देखो सब कुछ सिंगुलर चलेगा, है ना। पहला और दूसरा सही था, तीसरा और चौथा में सिंगुलर वर्ब लगा दिया क्योंकि एवरीवन है और एवरी है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को आप खुद करोगे क्योंकि वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अभी फिलहाल जो मैंने कराया है वो सीधा एवरीवन या वन वगैरह से करवाया। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको सिर्फ एक वर्ड में ले चलती हूं, वन पे, सिर्फ वन पे। वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, हो गया। वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। लेकिन वन ऑफ द बॉयज, बोलोगे इतने ढेर सारे को दिखा रहे हो आप, तो बॉयज होगा ना। वन ऑफ द बॉयज, लेकिन काम कितनों ने किया भाई, मैं वन बोल रही हूं, तो वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, देखो, है ना। सिर्फ एक ने अपना काम खुद किया है, यानी कि वन ऑफ द, मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, बॉयज प्लूरल नाउन, वन ऑफ प्रोनाउन तो वन ऑफ देम। फिर मैंने कहा हैज डन हिज वर्क एंड हिमसेल्फ, देखो बेटा, मैंने कहा है कि सभी लोगों ने, प्रत्येक बच्चे ने सैंडल पहन रखा है टुडे। वेयरिंग का मतलब पहन रखा है, ठीक है। देखो, यानी इन सभी के बाद अगर ऑफ लगा दोगे तो ऑफ के तुरंत बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन प्लूरल होगा, और ऑफ नहीं हुआ तो भाई सब कुछ सिंगुलर होगा। ऑफ हुआ तो बगल वाला प्लूरल होगा, बाकी सब कुछ फिर भी सिंगुलर रहेगा। मतलब ईच बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, सब कुछ सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज प्लूरल, बगल वाला प्लूरल, आगे सिंगुलर, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। यानी इस ऑफ के चक्कर में बगल वाला प्लूरल हो रहा है, बस, है ना। ऑफ के चक्कर में ही बगल वाला प्लूरल होगा। चलो क्वेश्चन करो एक बार। हाँ नीरज, रिकॉर्डेड वीडियो ही रहता है।
देख लिया? चलो, वन ऑफ देम हैज कम, ठीक तो है, वन ऑफ प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। एवरी वन ऑफ के बाद देखो स्टूडेंट्स आया, इज वेटिंग, सही है। नन ऑफ देम प्लूरल प्रोनाउन इज हियर, उनमें से कोई भी यहां नहीं है, वेरी गुड। वन ऑफ द टेररिस्ट्स, ठीक है, आतंकवादियों में से एक, इज या वॉज, जो भी लगाना चाहो, है ना, हैज बीन भी लगा सकते थे, हैज बीन शॉट डेड, ठीक है ना, क्लियर? ईदर ऑफ द रोड्स, अब ईदर पे आओ बेटा, ईदर का मतलब होता है दो में से एक। ऑफ के बाद देखो प्लूरल नाउन है तो ईदर के साथ लीड्स होगा, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा जो सिखाया है, लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा ना। देखो दोनों पार्क, ये दोनों रोड ही, दोनों में से कोई भी रोड ले लोगे पार्क पहुंच जाओगे। और मेरे कुछ डिजायर्स है, उनमें से एक है डॉक्टर बनना। देखो जरा, है ना? हाँ, वन के साथ वन सेल्फ आएगा बेटा। नेक्स्ट आओ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ठीक है, ईच ऑफ है, ओके, नाउन तो प्लूरल होगा। आगे देखे तो सिंगुलर वर्ब है, वेरी गुड। उसके बाद ये गलत हो गया, हिज ओन रिसर्च पेपर होगा। कुछ लोग कहते हैं मैम स्टूडेंट्स तो लड़कियां भी हो सकती है। भाई जब तक पता नहीं है तब तक तो आप मेल ही मान के चलोगे, इसलिए हिज चलेगा। बोलोगे नहीं लड़कियां भी, तो हिज ऑब्लिक हर कर दो, आपकी मर्जी, लेकिन सिंगुलर ही लगा पाओगे ना। ईच ऑफ, अच्छा ऑफ है तो प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर चाहिए, तो प्ले नहीं प्लेस होगा। देखो, देख रहे हो? वन ऑफ द, ऑफ है, फैक्टर्स होगा ना फिर तो, ठीक है। ईच ऑफ द प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही, ऑफ है तो प्लूरल नाउन, लेकिन होगा तो सिंगुलर वर्ब ना। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप योर माइंड होगा ना भाई, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप योर माइंड होना चाहिए ना, क्योंकि यू की बात हो रही है तो योर माइंड होगा। अब ईच के अकॉर्डिंग नहीं चल देना, क्योंकि ईच वन ऑफ यू है तो आप अपना दिमाग माइंड मेकअप करोगे ना। देखो नेक्स्ट, देखो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ है बेटा, तो ऑफ के साथ डिजीजेस आएगा ना। ईच ऑफ दीज बॉयज, तो प्ले नहीं होगा ना, प्लेस होगा ना। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेस होगा। देखो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होगा ना। देखो तो वन ऑफ द हैबिट्स होगा, वन ऑफ द बॉयज है तो वन ऑफ द हैबिट्स इज सिंगुलर वर्ब, तो ठीक है। यूज ऑफ टोबैको, जो खैनी वगैरह खाते हो, वही गंदी आदतों में से एक है। देखा? नेक्स्ट, वन ऑफ माई टीचर, नहीं टीचर्स। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। देखो, है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे। अब हम 92 नंबर पेज से लेकर 99 नंबर पेज तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हमें पैसिव वॉइस शुरू करना है, ठीक है। इतना ही रहने दो आज, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट में ना ये खत्म हो जाएगा, फिर पैसिव वॉइस शुरू कर